आप सबका स्वागत है नवोदय स्टडी एकेडमी पर। तो यहाँ नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम 2021 के लिए ये कोई और हिंदी मॉक टेस्ट 5 है बाय नवोदय स्टडी एकेडमी। चलिए पहले गद्यांश की ओर चलते हैं। तो पहला गद्यांश, पहले क्वेश्चन को यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है अनेक देवता थे। पहला क्वेश्चन अनेक देवता, सूर्य के, नक्षत्र के, वायु के या आर्यों के। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें ढूंढकर। तो क्वेश्चन था अनेक देवता थे, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए। आर्यों के थे कि किसके थे, सूर्य के थे कि नक्षत्र के थे, ऐसा जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आंसर ढूंढते हैं। तो यहाँ पर आर्यों के अनेक देवता थे। आर्यों के अनेक, जैसे सूर्य हो गए, नक्षत्र, वायु, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, वृक्ष, नदियाँ, पर्वत आदि प्रकृति की शक्तियाँ देवी बन गई। तो जिसका आंसर है उसका पहला का आंसर हो जाएगा 4, आर्यों के अनेक देवता थे, आर्यों ही के थे। तो पहला का ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। इंद्र जो है वह देवता था, इंद्र देवता था। तो पहला ऑप्शन वर्षा, तूफान और युद्ध का, दूसरा प्रातः काल का, तीसरा आकाश का और चौथा जो है वह है आग का। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्वेश्चन में है इंद्र देवता था, तो इसमें जल्दी ढूंढिए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। चलिए आंसर ढूंढते हैं। तो यहाँ पर आकाश का देवता था। इंद्र जो है वर्षा, इंद्र वर्षा, तूफान और युद्ध का देवता था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंद्र जो देवता है वो वर्षा, तूफान और युद्ध का है। तो जो इसका आंसर है वो पहला हो जाएगा, वर्षा, तूफान और युद्ध का। जिसका भी पहला है उसका राइट आंसर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 18, तो इसका आंसर आप जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो आंसर है वो क्या होगा। देवताओं से लोग डरते थे क्योंकि वे भयानक होते थे। दूसरा है अलौकिक और अति शक्तिशाली होते थे, या आग बरसाते थे, या बहुत जल्द क्रोधित हो जाते थे। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन पूछा है कि देवता से लोग जो है वह क्यों डरते थे। इसका जल्दी इसमें से ढूंढ के बताइए। तो आंसर आना शुरू हो गया है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अग्नि आग का देवता था, तो उसे प्रातःकाल की देवी मानी जाती थी। देवताओं के मान रूप समझा जाता था, परंतु वे अलौकिक और शक्तिशाली, अति शक्तिशाली थे, इसलिए लोग उनसे डरते थे। तो अलौकिक और अति शक्तिशाली थे, तो जो ये ऑप्शन हम लोग को मिल गया है इसीलिए वो डरते थे। तो ऑप्शन जो दूसरा है जिसका भी आया उसका राइट आंसर है। तो 78 का 2 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यों का विश्वास था कि पहला ऑप्शन देवता बहुत जल्द रुष्ट हो जाते हैं, दूसरा बहुत सारे देवता होते हैं, तीसरा दान्य पुण्य से देवता प्रसन्न होते हैं, चौथा पुरोहित द्वारा किए गए यज्ञों से देवता जो हैं वह संतुष्ट होते हैं। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्वेश्चन जो है वो पूछा कि आर्यों का विश्वास था, तो आर्यों का विश्वास था, आप लोग इसमें से जल्दी ढूंढिए। तो आंसर आना शुरू हो गया है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो यह समझा जाता है कि देवता स्त्री पुरुष से कृपा करते हैं, परंतु जब वे रुष्ट हो जाते हैं तो उनका क्रोध भयानक होता है, तब उन्हें संतुष्ट करना होता है। इंद्र का उनका सबसे प्रिय देवता होता है। तो जो इसका आंसर है हो जाएगा, इसका जो आंसर आर्यों का विश्वास था कि इसका जो आंसर है वो आप सबको हो जाएगा 4, पुरोहित द्वारा किए गए यज्ञों से जो है वह संतुष्ट होते थे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, देवता लोगों की गुहार सुने ऐसी प्रार्थना करते थे। पहला आर्य, दूसरा पुरोहित, तीसरा इंद्र, चौथा राक्षस। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। देवता लोगों की गुहार सुने ऐसी प्रार्थना करते थे, तो कमेंट में आंसर जल्दी बताइए। तो आंसर आना शुरू हो गया। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्योंकि वह पराक्रमी था और आर्यों के शत्रु हो, पराक्रमी और
पराक्रमी था और आर्यों के शत्रुओं तथा राक्षसों का विनाश करने में समर्थ था। आर्यों का विश्वास था कि पुरोहित द्वारा किए गए यज्ञों से संतुष्ट होते हैं। इन यज्ञों के लिए भव्य तैयारी की जाती है, वेदियां बनाई जाती हैं तथा पुरोहित वेद मंत्रों का पाठ करते थे और पशुओं की बलि दी जाती थी। पुरोहित अन्न, पशु और वस्त्र दान में दिए जाते थे। और आगे पढ़ते हैं। का पान किया जाता था। पुरोहित देवताओं से प्रार्थना करते थे कि वे लोगों की गुहार सुने। लोगों का विश्वास था कि देवता उनके पुकार सुनते हैं और उनके मनोकामना पूरी करते हैं। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा आप सबको 2। पुरोहित जो है वही तो प्रार्थना करते थे कि उनकी गुहारें सुने, और वो प्रार्थना ऐसी प्रार्थना करते थे कि उनकी पुरोहित गुहार सुनते थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन के अगला गद्यांश है। तो अगला गद्यांश का पहला क्वेश्चन, एक लता ठगनी क्यों रह गई? पहला, क्योंकि उस उचित हवा, रोशनी और पानी नहीं मिल रहा था, क्योंकि वह उपजाऊ मिट्टी में नहीं जन्मी थी, क्योंकि उसके बगल में कोई वृक्ष नहीं था, क्योंकि वह अपने सहारे बढ़ रही थी। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलते हैं गद्यांश 2 की ओर। इसमें से जल्दी ढूंढ के आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 लताओं का एक ही समय में जन्म हुआ। 2 लता थी और एक ही बार मतलब एक ही समय में उनका जन्म हुआ। जब वे थोड़ी सी बड़ी हो गई तो एक लता अपने बगल में खड़े वृक्ष के सहारे चढ़ने लगी। कुछ ही दिनों बाद जो लता उस वृक्ष से लिपट कर बढ़ रही थी काफ़ी बड़ी हो गई, और वह लता जो बिना सहारे के थी वह ठगनी रह गई। तो जिसका आंसर है उसका आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि वह अपने सहारे बढ़ रही थी। जो दूसरी लता थी, वह एक लता जो थी वह एक पेड़ के सहारे बढ़ रही थी। जो एक लता थी उसके बगल में कोई पेड़ नहीं था, इसलिए वह जो है अपने सहारे बढ़ रही थी, इसलिए वह लता जो है ठगनी हो गई थी। तो ठिगनी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठिगनी लता अपने भाग को आप ही कोसती थी, क्योंकि इसका आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। मतलब कि जो लता जो ठिगनी हो गई थी वो अपने आप को कोसती थी, क्यों? इसका आंसर जो है वो बताइए। क्वेश्चन में यही पूछा है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वृक्ष के सहारे बढ़ रही लता उस ठगनी लता को अपने आप पर घमंड कर काफ़ी चिढ़ाती थी। जो लता थी वो बढ़ रही थी पेड़ के सहारे से, तो वह जो है ठिगनी लता को काफ़ी घमंड से चिढ़ाती थी, तरह तरह के व्यंग करती थी। बेचारी ठिगनी लता क्या बोलती, वह अपने भाग को आप ही कोसती करती। उसे लगता कि धन्य होए उस लता का भाग जिसका मेरे साथ ही जन्म हुआ, और वह उतनी ऊंचाई तक पहुंच गई जब सब किस्मत का खेल है। चलिए इसका जो आंसर है वह हो जाएगा पहला, वह वृक्ष के सहारे बढ़ रही थी इसलिए वह धन्य मानती थी। तो चलिए जिसका पहला आंसर आया उसका सही आंसर है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन, वृक्ष के गिरने पर उसके सहारे बढ़ रही लता का क्या हुआ? वृक्ष के गिरने पर उसके सहारे जो बढ़ रही थी लता उसका क्या हुआ? तो इसका आंसर आप लोग इसमें जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। चलिए, तो वृक्ष जब बूढ़ा हो गया, जो लता थी एक, वह जो वृक्ष पर सहारे बढ़ रही थी, जो वृक्ष था वह एक दिन बूढ़ा हो गया और उसे तो गिरना था। उस प्रकार वह वृक्ष एक दिन गिर पड़ा। तो अब सोचा जा सकता है कि क्या वह लता खड़ी रह जाएगी, अतः वह भी वृक्ष के साथ साथ गिर पड़ी और जीर्ण शीर्ण हो गई। तो जो इसका आंसर है वृक्ष की खड़ी रह गई, ये तो नहीं होगा, क्योंकि वृक्ष के साथ गिर के जीर्ण शीर्ण हो गई। तो ऑप्शन जो जिसका भी 2 आया है उसका सही आंसर है, वह ठगनी लता पर गिर पड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जिसका भी 2 है उसका राइट आंसर है। 83 का जो है वह 2 हो जाएगा, जिसका भी राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, ठिगनी लता की आंखें विचित्र तरह से कब फट गई? जब वह, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। इसका जो आंसर है, अन्य दिनों की तरह उस दिन भी उस ठगनी लता ने अपने आप को कोसती वृक्ष के सहारे बढ़ रही इतराती उस लता पर लालचाती नजर डाली, पर यह क्या, वह तो दिखी ही नहीं। किसी को सिसकियां सुनकर जब ठिगनी लता ने नीचे नजर करके
देखा तो पाया कि वह लता टुकड़ी टुकड़ी होकर रो रही है। उसकी आंखें एक विचित्र से फट गई। एकाएक उसने अपने आप में काफ़ी फक्र और गर्व महसूस किया। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा पहला। जब वह उसने सहारे बढ़ रही लता को गिरकर टुकड़ी टुकड़ी होकर रोते हुए देखा, तब उसकी आंखें जो हैं विचित्र से फट गई थी, जिसका भी पहला है उसका राइट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि क्या से शिक्षा मिलती है, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। इस जो कहानी से है वह क्या शिक्षा मिलेगी। तो ढूंढते हैं। तो वह सोचने लगी कि मैं तो व्यर्थ अपने आप को कोसती थी, मैं तो अपने बल पर जो भी जितना भी सही पल बढ़ रही हूँ पल एल्बम। चलिए यहाँ पर तो यहाँ लिखा हुआ भी है, यहाँ पर भी कुछ कहानी है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि आदमी को अपने बल पर गर्व करना चाहिए। सहारा आदमी को पंगु बना देता है। तो मतलब कि जो सहारा होता है वह आदमी को पंगु बना देता है। तो जो इसका आंसर है वह हो जाएगा 85 का 2। आदमी को अपने बल पर गर्व करना चाहिए। जो आदमी होता है उसको अपने बल पर ही गर्व करना चाहिए। उसको जो दूसरे के सहारे जाता है वो एक दिन पंगु हो जाता है। चलते हैं अब अगले गद्यांश की ओर। गद्यांश 3 आ चुका है। चलिए पहला क्वेश्चन। तो आकाश में चमकते हुए अधिकतर पिंड हैं। आंसर जल्दी बताइए। क्वेश्चन ये है, आकाश में चमकते हुए अधिकतर पिंड हैं। चलिए क्वेश्चन को। तो तुमने रात के समय आकाश में चमकते हुए अखंड पिंड अवश्य देखे होंगे। उन पिंडों में अधिकतर पिंड तारे हैं। तो जो तारे हैं पहला ऑप्शन है वो सही, जिसका भी राइट आया है तो पहला जिसका भी है उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। हमारे सूर्य जैसे लाखों और भी सूर्य हैं, लेकिन तो हमारे सूर्य जैसे लाखों सूर्य हैं, लेकिन तो उसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए, लेकिन क्यों। क्या तुम जानते हो कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह उन्हीं जैसा एक छोटा सा पिंड है। यह सूर्य के परिवार का एक ग्रह है। सूर्य भी एक तारा है। आकाश में हमारे सूर्य जैसे लाखों भी सूर्य हैं, लेकिन हमारे बहुत दूर होने के कारण जो कारण है इतने बड़े और चमकदार नहीं दिखाई देते हैं, जबकि पास होने के कारण हमारा सूर्य बड़ा दिखाई देता है। तो जो इसका आंसर है वह हो जाएगा 2। जिसका भी 2 है उसका राइट आंसर। हमसे दूर बहुत दूर होने के कारण वे इतने बड़े चमकदार नहीं हो दिखाई पड़ते हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन, हम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो हम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो पहला रॉकेट के द्वारा या हवाई जहाज के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हमारी पृथ्वी के विषय में बहुत से रोचक तथ्य हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हो? ये सही है और स्वयं पृथ्वी ही इस यात्रा में तुम्हारा वाहन है। तो जो पृथ्वी ऑप्शन 3 है, पृथ्वी के द्वारा ही हम सूर्य का जो है वह चक्कर लगाते हैं चारों ओर। तो जिसका भी 3 आंसर आया है मतलब पृथ्वी उसका राइट आंसर है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन, हमारा जन्मदिन याद दिलाता है कि, चलिए इसमें ढूंढिए। क्वेश्चन है, हमारा जन्मदिन याद दिलाता है कि, इसका आंसर आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है वह है, हम कितने वर्ष के हो गए, हम पृथ्वी पर घूम रहे हैं, हमने सूर्य के चारों ओर कितने चक्कर लगाए हैं, हमने सूर्य को कितनी बार देखा है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इसके चलने की गति बहुत तेज है। यह एक परिक्रमा का एक पूरी। जब तुमने अब तक सूर्य के चारों ओर कितने चक्कर लगाए, यदि तुम्हारा जन्मदिन दिला सकता है तो सूर्य की परिक्रमा करने के साथ पृथ्वी के अपने अक्ष पर लट्टू की तरह भी घूमनी रहती है। तो जो इसका आंसर है वह हो जाएगा 2। हम पृथ्वी पर घूम रहे हैं, इसलिए हमारा जन्मदिन हमें याद दिलाता है कि हम पृथ्वी पर जो है वह घूम रहे हैं। जिसका भी आया है 2 उसका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। लगभग 24 घंटे लगते हैं। लगभग 24 घंटे लगते हैं। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो चलते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमती रहती है। अपने अक्ष पर घूर्णन करने को लगभग पृथ्वी को लगभग 24 घंटे लगते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है, तुम्हें पृथ्वी के चलने का अनुभव होता है? तो जो इसका आंसर है जल्दी बताइए।
तो जो इसका आंसर हो जाएगा पहला 90 का 4 हो जाएगा। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में होता है। तो जिसका भी आया है 4 उसका राइट आंसर है। जैसे ज्योति सोनी का भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मतलब अगला गद्यांश। तो पहला क्वेश्चन अगले गद्यांश का, शिवाजी सागर के पानी को मोड़ने के लिए क्या बनाई गई है? बांध, सुरंग, पुल, तालाब, ऐसा बताइए। तो ऐसे जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। महाराष्ट्र में सह्याद्री उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। इसी पहाड़ी से कोयना नदी निकलती है। कृष्णा की सहायक नदी है। यह हेवलाक नामक गांव तक दक्षिण की ओर बहती है। इसके बाद पूरब की ओर मुड़ जाती है। तो हेवलाक तक के नदी के भाग में वर्षा होती है, इसलिए हेवलाक के पास नदी पर बांध बनाया गया है। तो जिसका अभी पहला आया है उसका राइट आंसर है। हाँ, तो जिसका भी पहला आया 1 मिनट की गलती यहाँ पे हो गया। ये क्वेश्चन जो था वह 93 क्वेश्चन था, तो 91 हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना था। तो 91 जो क्वेश्चन है वह नीचे की ओर है। यहाँ पर कोयना नदी किस राज्य में बहती है? तो कोयना नदी जो है वह महाराष्ट्र में पढ़े हैं हमने। तो मैंने पढ़ा कोयना जो नदी है वह महाराष्ट्र में बहती है। तो ऑप्शन जो इसका भी 4 आया उसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है, कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? तो कोयना नदी जो है वह यमुना नदी नहीं कृष्णा नदी की सहायक है। तो यमुना नदी जो है वह अलग है। तो जिसका भी कृष्णा है उसका राइट आंसर है। 3 क्वेश्चन हमने अब तक सॉल्व कर लिए हैं और इसका तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है 93 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोयना नदी किस उद्गम किस पर्वत श्रेणी से हुआ? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। बांध के कारण एक बड़ा तालाब बन गया। इस तालाब का नाम शिवाजी सागर है। शिवाजी सागर के पानी को मोड़ने के लिए सुरंग बनाई गई है। 1 मिनट यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर शिवाजी सागर को पानी को मोड़ने के लिए जो है उसका बांध आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो बांध दूसरे के लिए बनाया गया है। जिसका आंसर है वो आप सबको सुरंग हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन 2 आया उसका राइट आंसर है। तो इसका जो आंसर है हम लोग पढ़ रहे हैं। इस पानी को ऊंचाई से गिराने के लिए इसे बिजली घर की मशीनें बिजली घर पहाड़ के अंदर बनाया गया है। यह स्थान केली गांव के पास है। कोयना बांध से महाराष्ट्र से बहुत लाभ है। कोयना नदी को बीच के घरों में बल्ब जलते हुए से पंखे और बिजली कारखानों जाते हैं। जिससे पानी के पंप भी चलते हैं। इससे अनाज गन्ना पैदावार होता है। तो जो इसका आंसर है 94 का वह हो जाएगा। 94 का आंसर 3 सह्याद्री। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, कोयना बांध से क्या उत्पन्न की जाती है? तो कोयना बांध से अनाज जो है वह उत्पन्न की जाती है। नहीं, 1 मिनट पढ़ लीजिए यहाँ पर। तो कोयना नदी जो है इससे बिजली आपको उत्पन्न की जाती है। तो बिजली जो है वहाँ उत्पन्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिजली के बड़े बड़े जो हैं महाराष्ट्र से पंखे चलते हैं। कोयना नदी से बिजली में घरों में बल्ब जलते हैं। तो जो आंसर पहला उसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है आप सबका होमवर्क। तो होमवर्क यहाँ पर है हिंदी मॉक टेस्ट 5 का। इसका आंसर आपको जल्दी जो ये है होमवर्क मॉक टेस्ट 5 का है, देख लेते हैं कौन सा है। तो ये गद्यांश जो 5 पे आप सबका HW रहेगा। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर 1 ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा क्वेश्चन है और ये 5वां। तो होमवर्क जो आपको सबको दिया गया है वो गद्यांश 5 है। गद्यांश 5 का जो है वह 5 क्वेश्चन है। उसको आप लोग आंसर ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा। वो आप सबका है HW रहेगा। और जो टेलीग्राम ग्रुप पर इसका PDF हम लोग डाल देंगे। PDF डाल दिया जाएगा, आप वहाँ पर PDF को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।